अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन इंक्लूसिव एजुकेशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे इश्यूज देखे गए हैं जिनमें से कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। लेस स्टूडेंट इनरोलमेंट। देखा गया है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पे ये इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाती है उनमें नॉर्मल स्टूडेंट्स का रेट ज़्यादा है और डिसेबल स्टूडेंट्स का रेट्स बहुत कम है। इसके बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन एक वजह ये भी है कि पेरेंट्स नहीं भेजते उनको। वो ये समझते हैं कि किस तरह खुद को मैनेज करेगा, किस तरह आगे बढ़ेगा, सो ऑन। लार्ज क्लासरूम साइज़ लार्ज क्लासरूम साइज़ भी एक इशू है। अगर क्लासरूम साइज़ ही इतना बड़ा है कि एक क्लासरूम है उसके अंदर स्टूडेंट्स के जो है स्टूडेंट्स 55 to 60 हैं, तो टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन स्पेशल स्टूडेंट के स्पेशल नीड्स को फुलफ़िल कर सके, जिसकी वजह से इनकी लर्निंग में भी रुकावट आ सकती है। इनकी उस तरह से लर्निंग हो ही नहीं सकती जिस तरह के इनको चाहिए होती है। रिजिड करिकुलम होता है। रिजिड करिकुलम इन बच्चों को अलाउ ही नहीं करता कि नॉर्मल की तरह पढ़ सकें। एक स्टूडेंट है वो सही से देख नहीं सकता, मतलब कि सही से देख नहीं सकता नॉर्मल स्टूडेंट की तरह। वो किस तरह देखेगा कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, वाइट बोर्ड पे क्या लिख रहा है। एक स्टूडेंट है वो सही से सुन नहीं सकता, अगर वो पीछे बैठा है वो कैसे समझेगा कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। इसके लिए बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ हैं। टीचर को ट्रेन होना चाहिए। टीचर उनको अपने आगे बुला के अपने पास बिठाए ताकि वो उसको सही से सुन सकें। रिजिड करिकुलम की वजह से वो लर्न ही नहीं कर पाता और इन स्पेशल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए कोई स्पेशल करिकुलम भी नहीं बनाया गया अभी तक। लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन अ सेंस कि अगर एक टीचर को इस तरह टीच करना है कि ना उसने नॉर्मल स्टूडेंट को टीच करने के लिए ट्रेन किया गया, उसके सामने इस तरह का कोई बच्चा आया तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा, वो उसको उस तरह डील नहीं कर पाएगा जिस तरह उसको उसको करना चाहिए। inadequate infrastructure. Lack of infrastructure facilities in our institution is one of the big issue. Lack of transport. Lack of transport is another issue in our most institutions. ठीक है। नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड पेरेंट, ये एक बहुत बड़ी वजह है। पेरेंट्स इस चीज़ को समझते नहीं है, वो आजकल अवेयर ही नहीं है। उनको नहीं पता कि उन्होंने अपने बच्चे को किस तरह ट्रीट करना है। वो अपने बच्चों का मुकाबला करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के, दूसरे बच्चों से, कि वो इस तरह से कर रहा है लेकिन हमारा नहीं कर रहा, हमारा बच्चा इस तरह से वीक है, हमारा बच्चा इस तरह से वीक है, जिसकी वजह से उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वो खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। वो उनको स्कूल ही नहीं भेजते, वो ये कहते हैं कि ये खुद को कैसे संभालेगा। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अटेंशन फ्रॉम द टीचर्स। अगर एक टीचर अटेंशन ही नहीं देगी तो बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, किस तरह लर्न करेगा। टीचर शुड पे अटेंशन ऑन द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। सबसे पहले तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। वो ज़हनी तौर पर खुद को कमतर महसूस करने लगता है। वो ये समझता है कि वो बाकी बच्चों की तरह नहीं है। वो उसके अंदर इंफीरियरिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इंट्रोवर्ट नेचर। वो जब खुद को कमतर महसूस करते वो अपने खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। जब वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करता तो वो इंट्रोवर्ट नेचर हो जाता है। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, उसके अंदर शाइनेस आ जाती है, वो आइसोलेट रहना पसंद करता है। उसके अंदर एक्स्ट्रा बर्डन, वो अगर उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही वो जाके टीचर को नहीं कहेगा, वो बर्डनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। इनसिक्योरिटी फील करता है, उसके अंदर नेगेटिव अप्रोच खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाती है। वो खुद सही से, उसके अंदर लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, वो किसी को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता। वो उसके ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो एक स्टूडेंट फेस करता है। देन व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ टीचर? टीचर शुड इंटरैक्ट विद फैमिली।
टीचर को फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए ताकि उनको ये पता चले कि उनके बच्चे ने क्लास में क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, किस तरह उसकी प्रोग्रेस है, और अगर उनको वो उसको उनको अपने बच्चे पे किस तरह मज़ीद तवज्जो देनी चाहिए। एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, टीचर शुड बी एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, टीचर शुड have experience to solve their problems, develop new learning strategies, स्पेशल चिल्ड्रंस के नीड्स के मुताबिक न्यू स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करना उसको आना चाहिए। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, उन बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करे, उनके स्किल्स को इन्हेंस करे। सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफाई करे कि उनके अंदर टैलेंट्स क्या हैं, ठीक है, उनके अंदर छुपे टैलेंट्स क्या हैं। फिर उसके बाद उनको इन्हेंस करे, उसको इंकरेज करे ताकि वो न्यू चैलेंजेस को फेस कर सकें। प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज़, अगर जिस तरह पहले ही बात किया कि एक बच्चा है उसको कम दिखाई देता है फॉर एग्जांपल, तो टीचर को चाहिए कि उसको अब सामने बिठाए या फिर पावर पॉइंट यूज़ करे। डिफरेंट टीचिंग एड्स हैं, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं। और अगर एक बच्चा है उसको कम सुनाई देता है, फॉर एग्जांपल कम सुनाई देता है, तो टीचर शुड हैव अ स्टेप, उसको अपने सामने बिठाए ताकि, या फिर ऊंची आवाज़ में उससे बात करे ताकि वो उसको रिस्पॉन्स कर सके। रिकॉग्नाइज देयर हिडन टैलेंट्स, इनकलकेट पॉजिटिव एटीट्यूड। अब स्पेशल चिल्ड्रन के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड होता है, वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होते हैं, शाइनेस होते हैं उनके अंदर। तो टीचर का ये काम है कि उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को इनकलकेट करे, डाले, ताकि वो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव कर सकें। जज़ाकल्लाह। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।